आखिरकार अचानक से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर में अफरा तफरी क्यों मच जाती है? क्या विमान ने घेर लिया था जो बाइडेन को? आखिर कैसे पूरा का पूरा अमेरिकी राष्ट्रपति प्रशासन दहल गया? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने आखिर स्वीडन को उसके धोखेबाजी की सजा दे दी है और अब स्वीडन घुटनों पर आ रहा है। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पूरी दुनिया भर के जियोपॉलिटिक्स के केंद्र बने हुए हैं और कारण इसलिए है क्योंकि रूस यूक्रेन में भी अगर कोई शख्स मुख्य है तो वो जो बाइडेन है। उसके अलावे चीन के खिलाफ भी जो रणनीतियां चल रही है उसका प्रमुख कोई इस वक्त है तो वो जो बाइडेन है, क्योंकि राष्ट्रपति पद पर जो बाइडेन ही बैठा हुआ है। ऐसे में इस शख्स के ऊपर खतरा और भी ज्यादा मंडरा रहा है। लेकिन क्या अमेरिका में जो बाइडेन के खिलाफ या अमेरिकी खुफिया एजेंसी क्या इतनी लापरवाह है कि ऐसा कुछ हो सकता है? तो आपको बता दें, सबसे पहली बात यह है कि कई देशों में अब कई दूसरे देशों की घुसपैठ हो चुकी है। अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही है। पहले कभी अमेरिका के बारे में यही कहा जाता था कि यहाँ सिक्योरिटी बहुत मजबूत है, यहाँ कुछ भी हो पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर हुआ एक बड़ा हमला जिसमें 2 ट्विन टावर चले गए। अब उसके बाद अमेरिका की सिक्योरिटी किस तरीके से टूटी है वो चीज दुनिया के सामने आ गई। और हाल फिलहाल में ये देखने को मिल रहा है कि कभी चीन का कोई जहाज, कोई प्लेन क्रैश हो रहा है, कभी किसी और देश का प्लेन क्रैश हो रहा है। और इसमें कभी कभी यही बताया जा रहा है कि इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता है कि इसके पीछे कोई साजिश हो। खैर, पर अमेरिकी राष्ट्रपति या पुतिन, इनकी सुरक्षा काफी कड़ी होती है। इनकी सुरक्षा इतनी आसान नहीं होती है जिसे तोड़ दिया जाए। पर अचानक से ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हुआ। जो बाइडेन दरअसल इस वक्त पहुंचे थे छुट्टी मनाने के लिए समुद्र तट से नजदीक अपने घर, और वहां पर ये नियम है कि जो हवाई क्षेत्र है उस हवाई क्षेत्र में कोई भी जेट, कोई भी प्लेन नहीं घुसेगा। लेकिन दोपहर के 12 बज रहे थे। 12 बजे के आसपास बाइडेन के पड़ोस में अचानक से एक छोटा सा सफेद विमान घुस जाता है। हालांकि जैसे ही ये सफेद विमान घुसता है वैसे ही 2 सैन्य विमान शहर के ऊपर उड़ान भरने शुरू हो जाते हैं और तुरंत राष्ट्रपति बाइडेन और उनके जो भी लोग थे उन सब को लेकर एक एसयूवी पहुंच जाती है किसी सीक्रेट जगह। यहाँ तक कि सीक्रेट सर्विस इस इलाके को खाली करना शुरू कर देती है। 20 मिनट के लिए इस पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है, सब कुछ बंद कर दिया जाता है। फिर बाइडेन और उनकी पत्नी को घर पहुंचाया जाता है। अब अमेरिकी सीक्रेट सर्विस लगी हुई है ये जानने के लिए कि ये घुसपैठिया विमान पहुंच गया और कैसे इसने अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा को तोड़ दिया है। खैर, जहां अमेरिका में राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर अफरा तफरी मची हुई है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने स्वीडन को गजब का मजा चखा दिया है और इस वक्त स्वीडन बहुत ज्यादा पछता रहा है अपनी करनी के ऊपर। दरअसल स्वीडन ने ही भारत को धोखा दिया और उसका नतीजा अब भुगत रहा है। समय अब स्वीडन को एक ऐसी जगह पर लेकर चला आया है जहां से स्वीडन को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ से चले। स्वीडन को अब एक ऐसा सबक मिला है जिसके बाद स्वीडन सपने में भी नहीं सोचेगा कि भारत को धोखा दे। होता क्या था, स्वीडन से हमारा हथियारों का व्यापार बहुत अच्छा चलता था, लेकिन स्वीडन से भारत ने ये साफ कहा था कि आप अगर हमें हथियार बेच रहे हो तो आप पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचोगे। अभी तो पाकिस्तान बिल्कुल खत्म हो चुका है, उस वक्त थोड़ा बहुत जान बाकी था पाकिस्तान के अंदर। ऐसे में भारत पाकिस्तान से सतर्क रहना चाहता था और नहीं चाहता था कि कोई भी भागीदार जो भारत को हथियार बेच रहा है वो पाकिस्तान को हथियार बेचे। पाकिस्तान को हथियार बेचने का मतलब है पड़ोस में एक ऐसी चीज खड़ा करके रखना जो आपके लिए कभी भी मुसीबत बन सकती है। इसलिए भारत बिल्कुल ओपन पॉलिसी
पॉलिसी के तहत जिनसे भी हथियार खरीदता था ये बात कहता था, और स्वीडन भी उनमें से एक था जिसे भारत ये बात कहता था। लेकिन स्वीडन भारत को सामने में हाँ करता था और बाद में जाकर पाकिस्तान के साथ गुप्त समझौते कर लेता था। अब जैसे ही भारत को स्वीडन की इन धोखेबाजियों का पता चलने लगा, वैसे ही भारत ने अब अपने पैर पीछे करने शुरू कर दिए और भारत ने धीरे धीरे स्वीडन के हथियारों को छोड़ना शुरू कर दिया। और अभी की बात करें तो अभी स्वीडन और भारत के बीच में जो हथियारों की लेन देन है वो नाम मात्र का है, उसका कोई बहुत बड़ा रेंज नहीं है। और देखिए दो नावों की सवारी स्वीडन के ऊपर कैसा भारी पड़ा कि स्वीडन अब पाकिस्तान के बाजार से भी निकल चुका है। और ये सब कुछ हुआ कैसे? स्वीडन के हथियारों को पाकिस्तान से बाहर निकालने में तुर्की और चीन का बहुत बड़ा हाथ है। वहीं पाकिस्तान के साथ उस वक्त कुछ समझौते अमेरिका ने भी किए थे। मतलब कुल मिलाकर स्वीडन के बाजार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच गया। अमेरिका ने तो स्वीडन के और भी दूसरे तीसरे बाजारों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। अब स्वीडन बुरी तरीके से फंस चुका है। क्यों फंस चुका है? क्योंकि जिस तरीके से रूस यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन की तबाही देखने को मिल चुकी है स्वीडन को, और अब स्वीडन चाहता है कि किसी तरीके से नाटो में ज्वाइन कर ले। और नाटो ज्वाइन करने के लिए जब स्वीडन आगे बढ़ा तो तुर्की ने ये कह दिया कि सबसे पहले तुम मेरी शर्तों को मानो। अब तुर्की के कई सारे शर्त हैं। अगर तुर्की के शर्तों का पालन करता है स्वीडन तो भी जाता है, और तुर्की के शर्तों का पालन नहीं करता है तो नाटो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तुर्की की शर्तें अभी पूरी तरीके से रिवील नहीं हुई है, सामने नहीं आई है, लेकिन स्वीडन और फिनलैंड दोनों ही तुर्की से लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि तुर्की ने अब वो नियम का सहारा ले लिया है जिस नियम के तहत वो नाटो में किसी दूसरे देश की एंट्री को रोक सकता है, और इसी का फायदा तुर्की उठा रहा है। पर जैसे जैसे अब दिन बीतते जा रहे हैं स्वीडन को ऐसा लगता जा रहा है कि ऐसा होगा कि न तो वो नाटो का रहेगा और न ही रूस का रहेगा। हो सकता है भविष्य में रूस से उसे माफी मांगनी पड़े, क्योंकि नाटो ज्वाइन नहीं करने के बाद रूस की नजर में तो खटक चुका है स्वीडन कि स्वीडन ने आधिकारिक घोषणा कर दी थी कि वो नाटो ज्वाइन करेगा। अब ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट हैं वो स्वीडन को ये सलाह दे रहे हैं कि आप अपने आप को बर्बाद करने के बजाय, इस जंग में कूदने के बजाय आप भारत के साथ रिश्ते अच्छा करो, और भारत के साथ रिश्ते अच्छे करके अपने हथियारों के व्यापार और बाकी दूसरी चीजों पर फोकस करो, न कि इन सब चीजों पर। जो स्वीडन की प्रमुख संस्था है CSIS, उसने खुद अपनी सरकार को यही सलाह दिया है कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे कर उस दिशा में आगे बढ़ना स्वीडन के लिए ज्यादा सही रहेगा, न कि कहीं और जाना। आपको बता दें जियोपॉलिटिकल ऑर्डर बहुत तेजी से बदल रहा है और भारत यहाँ उभर कर सामने आ रहा है। ऐसे में दुनिया भर के थिंक टैंक अब भारत के साथ देशों को रिश्ते अच्छे करने की सलाह दे रहे हैं। पर भारत स्वीडन के साथ भले रिश्ते अच्छे कर ले, व्यापार तो बिल्कुल भी भले अच्छे कर ले, पर हथियारों का व्यापार तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि भारत खुद अपने आत्मनिर्भर प्लान की तरफ बढ़ रहा है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।